और बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एमसीडी चुनाव की मतगणना जारी है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है एमसीडी चुनाव दिल्ली को लेकर। एमसीडी चुनाव की मतगणना जारी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 117 सीटों पर बीजेपी आगे है, 125 पर आम आदमी पार्टी और 8 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 42 केंद्रों पर हो रही है वोटों की गिनती। एमसीडी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। एमसीडी चुनाव की मतगणना जारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर शुरुआती रुझान में इस वक्त सामने आ रही है। 117 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 125 पर आम आदमी पार्टी, 8 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यह बड़ी जानकारी है। इस वक्त 42 केंद्रों पर सीधे तौर पर वोटों की गिनती हो रही है और इस वक्त की बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। एमसीडी चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रहा है। एमसीडी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और इस वक्त जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर चल रही है, शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है तो वहीं 125 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यह बड़ी जानकारी, देखिए तस्वीरें, पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। एमसीडी में कौन बनेगा पार्षद, हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे एमसीडी चुनाव की मतगणना को लेकर। इस वक्त आपको बता दें 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। एमसीडी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एमसीडी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो एमसीडी चुनाव में जिस तरह से कुल सीट 250 हैं और बीजेपी 125 पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 119 पर। अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं, देखिए फ्लैश कर रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 119 पर आम आदमी पार्टी रुझान में आगे है, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 125 पर आगे है। और इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए द्वारका से, नरेला से इस वक्त हमारे साथ राम सिंह मार जुड़ गए। सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहूंगा और जिस तरह से 250 सीटों के पार्षदों का आज फैसला हो जाएगा, कौन बनेगा पार्षद, दिल्ली में किसकी मेयर की सरकार होगी, दिल्ली में कौन एमसीडी पे कब्जा जमाएगा, ये सबसे अहम है। लेकिन मतगणना शुरू हो गई है, शुरुआती रुझान के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, सीधा तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये दिल्ली के द्वारका का सेक्टर 9 का वो मतगणना केंद्र है जहां इस वक्त जो है काउंटिंग चल रही है। जिस तरीके से अगर बात करें, रुझान अब तक सामने आए और एक कांटे की टक्कर का रुझान आ रहा है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगर हम जिस तरीके से अब तक देख रहे हैं काउंटिंग के अंदर, अब तक तकरीबन अगर बात करें कि तकरीबन ऐसे 125 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और इसी तरीके से अगर बात करें तो तकरीबन 119 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और किस तरीके से अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसके साथ साथ कड़ी सुरक्षा भी आपको दिखाना चाहेंगे। हर चप्पे चप्पे पर नजर है, बाकायदा पुलिस के द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि हर एक नजर रखी जा रही है, बाकायदा ड्रोन के जरिए जो अगर बात की जाए तो हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पुलिस है तो आकाश में भी इस तरीके से ड्रोन कैमरे जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके जरिए तमाम रिकॉर्डिंग ली जा रही है। हालांकि लोगों को जो तमाम जो समर्थक है वो आसपास जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मतगणना केंद्र के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक की अगर हम बात करें तो एक कड़े मुकाबले के बीच पूरा चुनाव जो है वो नजर आ रहा है। तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों से भी अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव को यहाँ पर ये देखते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही है? जिस तरीके से यहाँ से तो क्रांति झा जीत रही है साहब 124 से, वार्ड नगली सक्रावती 124 से क्रांति झा सबसे भारी मतों से यहाँ से विजय होगी। लेकिन हमारे अंदर वही जोश और लहर रहेगी हमारे अंदर। आप अगर बात करें तो आप कहाँ का कौन हम 124 वार्ड से हैं, नगली सक्रावती से, और हम क्रांति भवेश झा को जिता के लेके जाएंगे। तो देखिए तमाम जो समर्थक है तमाम, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या कहेंगे आज की? तो बताइए 125 से आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी का वार्ड नंबर 125 से हम बाजार जीत रहे हैं जी, छावला वार्ड से। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्योंकि वार्ड है जिसके जो तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार मतगणना केंद्र से कुछ ही दूरी पे तमाम जो समर्थक है अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। हम अगर बात करें अभी तक तो कड़ा मुकाबला पूरे दिल्ली में देखा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, मुकाबला क्या, कोई है ही नहीं रास्ते में सर। आपने देखा ही है, जनता खुद जिताने पे लगी हुई है। वो कह रही है 15 साल हमने एमसीडी को दिया, बीजेपी को दिया और 15 साल में हमें कूड़े के पहाड़ मिले हैं। अगर कूड़े के पहाड़ थोड़े बहुत थे भी तो 15 साल में क्या ये दूर नहीं किए जा सकते थे? आप गलियों में देखिए, सड़क के किनारे देखिए, कहीं भी ऐसी जगह पे जाकर देखिए जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, कितनी बुरी हालत है, जानवरों से बदतर रह रहे हैं और मैं तो देख करके द्रवित हो जाता है मन। तो अब हम चाहते हैं कि एक बार आप हमें मौका दीजिए और जनता ने दिया है और देगी। आप ये देखिएगा, मेरी पूरी गारंटी है कि जनता मौका देगी और हम आपको दिखाएंगे। अभी तक जो मतगणना में जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगभग बराबर चल रही है। कोई बात नहीं सर, अभी आने दीजिए ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, चल रही है बराबर। लेकिन देखिएगा ऐसी सफाई होगी जैसे झाड़ू करती है ना कूड़े का सफाई, ऐसी सफाई करेगी हमारी पार्टी। चलिए थोड़ी देर में तस्वीर धीरे धीरे क्योंकि सामने आ रही है और उम्मीदें हैं, इनका कहना है कि जो लोग हैं वो साथ देंगे। यहाँ तमाम पार्टियों के जो समर्थक है वो यहाँ पर हैं, तमाम उम्मीदवारों के समर्थक हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव अगर बात करें जिस तरीके से अलग अलग जो केंद्र बनाए गए, मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, ये दिल्ली के द्वारका की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो मतगणना केंद्रों के नजदीक है। यहाँ पर अगर बात करें डाबड़ी, सागरपुर, मंगलापुरी, द्वारका बी, द्वारका दीपक आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त राम सिंह मार भी हैं और जो नरेला से इस वक्त बने हुए हैं। राम सिंह आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आसपास ही इस वक्त चल रही है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है और बाहर निकलकर क्या खबरें इस वक्त आ रही है नरेला? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है शुरुआती तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, लिहाजा जो है आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लिहाजा बात करें तो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी जरूर है और पुलिस प्रशासन भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। खासतौर पर जिस प्रकार से एमसी के चुनाव का सुबह 8 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो गई और लिहाजा जिस प्रकार से बात करें तो एक कांटे की टक्कर जो है आज यहाँ एमसीडी चुनाव में देखने को मिल रही है। हालांकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आए, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को जो है शीर्ष पर दिखाया गया और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी दूसरे नंबर पर है और जिस प्रकार से कांग्रेस जो है, कांग्रेस का पलड़ा इस बार जो है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से 8 से 10 सीटें जो है अभी आगे जिस प्रकार से तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 144 सीट पर ताजा अपडेट के साथ है और बीजेपी जो है करीब राम सिंह मार हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कांटे की टक्कर लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, लेकिन क्या ये कांग्रेस की जो जगह है वो आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है? क्योंकि जहां दूसरी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस होती थी, अब वो जगह धीरे धीरे आम आदमी पार्टी लेती जा रही है, ऐसा देख रहे हैं? बिल्कुल, एक वक्त होता था जब आम आदमी पार्टी शुरुआती तौर पर जब आई तो उसका इतना वर्चस्व नहीं था, लेकिन अगर बात करें तो धीरे धीरे जिस प्रकार से कांग्रेस जो है अपना वजूद खोती हुई जा रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार जो है बढ़त बनाती जा रही है। चाहे वो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस प्रकार एमसीडी की चुनाव जो आज परिणाम घोषित हो रहे हैं, जिस प्रकार से मतगणना चल रही है, तो लिहाजा जिस प्रकार के परिणाम, जिस प्रकार की तस्वीर सबके सामने है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना वजूद नहीं बल्कि पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। और जिस प्रकार से न केवल हरियाणा बल्कि अलग अलग जो चुनाव के नतीजे सामने आए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली और जिस प्रकार से अब आज का जो परिणाम है, आज भी जो तस्वीर देखी जा रही है, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हालांकि शुरुआती तौर से लेकर अभी तक जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार उनके जो अलग अलग पार्षद हैं वो लगातार बढ़त देखी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो बहुत सारे मुद्दे जो है इस चुनाव में देखिए, खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को बड़ा मुद्दा बनाया और उसको बुनाया भी। और उसी लिहाज से जिस प्रकार से बात करें तो जो नगर निगम के अंतर्गत जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनका समर्थन भी उन्हें खास तौर पर प्राप्त किया। लेकिन अगर बात करें वोट बैंक कांग्रेस का तोड़कर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ जरूर खींचा है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस एक दौर था
जब शीर्ष पर होती थी और लगातार जो है अच्छे मार्जिन के साथ टक्कर में जो है बीजेपी के साथ रहती थी, लेकिन अब हालात ये बिल्कुल राम सिंह, तो कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा कि अब कांग्रेस का तो वजूद पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने ले लिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। दीपक, जिस तरह से कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, और लगातार आम आदमी पार्टी एक और मुद्दा महत्वपूर्ण लेकर चल रही थी और वो ये था कि दिल्ली को साफ करना है, कूड़े के पहाड़ों को हटाना है। कौन सा काम करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात करें फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, फिलहाल जिस तरीके के रुझान है, फिलहाल जिस तरीके से मतगणना सामने आ रही है, लगातार अगर बात करें तो ये कहें कि इस वक्त कड़ा मुकाबला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। वादे और दावे बीजेपी ने किए, आम आदमी पार्टी ने किए, कांग्रेस ने किए, लेकिन जिस तरीके से दीपक इस वक्त जो फ्लैश कर रहे हैं हम, लगातार आम आदमी पार्टी 127 पर लीड कर रही है और बीजेपी 117 पर। इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो फिलहाल अपडेट है, 117 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही, तो 127 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई। धीरे धीरे बढ़त बना रही है आम आदमी पार्टी लीड में भी। जी बिल्कुल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला, लेकिन हालांकि फिलहाल आम आदमी पार्टी जरूर बढ़त बना रही है और तमाम जो लोग हैं वो भी मतगणना केंद्रों के बाहर यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप कौन से वार्ड से और किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 15 साल से बीजेपी की शासन रही है ना, उससे बेहद लोग जो है समझे कि ऐसा नहीं है। कूड़े के ढेर को देख लीजिए, साफ सफाई को देख लीजिए, सरकारी आपके एमसीडी की जो स्कूल है उसको उठा के देख लीजिए, बहुत सारी कमियां, जिसकी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। घबराइए नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है सीटों में। जी बिल्कुल भाई, सीटें ज्यादा से ज्यादा आएंगी आम आदमी की, क्योंकि इन्होंने काम किया केजरीवाल जी ने, तो इसलिए हाँ काम किया है ना, काम के उस पे वोट मिलेगा उन्हें, पूरे बहुमत से आएंगे। इनका कहना है कि पूरे बहुमत से आएंगे। तमाम जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग वार्डों से उम्मीदवार, और किस तरीके से हम बात करें, फिलहाल आम आदमी पार्टी जरूर बढ़त बना रही है, लेकिन लगातार मुकाबला जरूर कड़ा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक मुकाबला कड़ा है, हालांकि थोड़ी ज्यादा आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इतना तगड़ा मुकाबला आज तक हमने मुकाबला देखा नहीं। जो उम्मीद करते थे ये 70-75 सीट आ रही, अभी 118 से ज्यादा सीट आगे चल रही है बीजेपी भी। पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, कि कोई पता नहीं क्या रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, आपको लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, ये रिजल्ट कोई आम आदमी का गारंटी नहीं है कि आम आदमी बहुमत ले जाएगी ना, बीजेपी भी जा सकती है। तो कहीं कहा गया कि बिल्कुल ये दिलचस्प है दीपक, कहीं कहा गया कूड़े का पहाड़ नहीं हटा सके। वो बात बोल रहे, वो सच बात बोल रही, वो तो है ही, जो चीज बोल रही उन्होंने गलत नहीं बोले। कूड़े का पहाड़ भी है, गंदगी भी है, एमसीडी कति भ्रष्टाचार है, जो 5 साल में बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार किया, आज तक किसी पार्षद ने भ्रष्टाचार नहीं किया पीछे आज तक। जो इसमें खोले आप पैसे चला दिए दुनिया भर के, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सत्यानाश कर रहा है बीजेपी। लोगों के लिए भी कहना है कि एक कड़ा मुकाबला जरूर है, हालांकि इनका कहना है कि ऐसा मुकाबला इन्होंने भी दिल्ली में एमसीडी चुनावों में नहीं देखा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी जरूर कुछ आगे निकल रही है उस मुकाबले से, लेकिन फिलहाल मुकाबला लगभग आसपास का ही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सीटें इधर उधर हो रही हैं, तो उससे तो यही लग रहा है कि जो मुकाबला है वो कड़ा है। और ये जो इस वक्त दर्शक कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हित में भी जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी के हित में भी जा सकती हैं। तो ये जो टक्कर है वो बहुत ज्यादा टक्कर अभी है नहीं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है और कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर दीपक हम बात करें, जिस तरीके से लगातार 127 और 117 पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 127 पर आम आदमी पार्टी, और ऐसे में ये जो मुद्दा था पहाड़ वाला, कूड़े के पहाड़ वाला, वो लगता है कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ गया और आम आदमी पार्टी अब 130 पर बढ़त बना चुकी है इस वक्त, और 115 पर भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, लगातार जो एक टक्कर था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे की तरफ बढ़ते हुए, जीत की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके के रुझान थे, लगातार अब ये रुझान नतीजों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है तस्वीरें, और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों को भी इंतजार है अब उस परिणाम का, जिसको लेकर के लगातार तमाम पार्टियां अपने दावे और वादे कर रही थी। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था, और चुनाव प्रचार, दावों और वादों के बाद आज दिन है परिणाम का। परिणाम जहां नतीजे होंगे, नतीजे हैं कि आखिर किसकी होगी दिल्ली शहर की सरकार, एमसीडी किसका होगा ये एमसीडी,
उसको लेकर के लगातार जो तमाम लोग हैं, क्योंकि वादे और दावे, चाहे कूड़े के पहाड़ की बात की जाए, यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात की जाए, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त जिस तरीके से सुविधाओं की बात थी, तमाम ये बातें और वादे किए गए थे। हालांकि बीजेपी ने बार बार कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, शराब घोटाला, तमाम मुद्दे चले। लेकिन आज की अगर बात करें, कड़ा मुकाबला, और कड़े मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी आगे निकलते हुए है। तमाम लोग, तमाम समर्थक उनके जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम समर्थक इस वक्त आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, और आऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी। बीजेपी को 15 साल लोगों ने देख लिया, कोई काम नहीं किया। कूड़े के पहाड़ हैं, लेंटरों से इनके निगम पास उगाई करते हैं, साफ सफाई करते नहीं, गलियों में नाली भरी पड़ी है। तो इस हिसाब से लोगों ने वोट किया ही नहीं है। आगे देखना, आम आदमी पार्टी और भी बढ़त बनाएगी और आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट एमसीडी बनेगी। इस बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली में मेयर होगा। तो देखिए, तमाम उम्मीदें हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं वो लगातार लोगों की भीड़ है, क्योंकि अब बात जश्न की तैयारी की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल दीपक, तो तमाम भीड़ है और तमाम जो समर्थक हैं वो सभी पार्टियों के इंतजार कर रहे हैं और क्लियर रिजल्ट हो जाए इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। राम सिंह, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब 130 के इर्द गिर्द घूम रही है और भारतीय जनता पार्टी 115 के आसपास है, तो ऐसे में ये जो इस वक्त रुझान ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे में समर्थकों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी और जो प्रत्याशी हैं मैदान में 1349, उनकी धड़कनें भी लगातार बढ़ रही होंगी। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें जो है शुरुआती दौर से लेकर लगातार जो है वो देखी जा रही हैं और एक कांटे की टक्कर, और लिहाजा जिस प्रकार से कांग्रेस, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, हालांकि जिस प्रकार से दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर को लेकर जो है अलग दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो है वो अपनी अपनी पार्टी की जो है बात को ऊपर उठाकर जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है शीर्ष पर रहेगा, उनका जो मेयर बनेगा। और इस प्रकार से जो अगर बात करें बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को लेकर जो है शीर्ष पर बात लेकर जा रहे हैं कि ये बात सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर जो एक कांटे की टक्कर है और फैसला जो है किसी के विपक्ष में जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो 250 वार्ड में जो जिस प्रकार से 1349 से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है दोपहर तक तस्वीर जो है क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फैसला आखिर किसके पक्ष में होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि ये एक यहीं से एक तय होगी एक तस्वीर पूरे अलग अलग क्षेत्र की, चाहे गुजरात चुनाव की बात करें या हरियाणा की बात करें या अदर जो चुनाव होने हैं 2000। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हम एमसीडी के बारे में बात कर लेते हैं और बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम सिंह हमारे साथ जुड़े। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी टक्कर दे रही है। वो तस्वीरें, 6 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में अब की बार किसकी मिनी सरकार, इसको लेकर कैमरा नंबर 1 में देखिए आप किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग और उनका ऑफिस नजर आ रहा है, किस तरह के मुद्दे थे वो देखिए। कैमरा नंबर 2 पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा नंबर 3 पर भी हमारे जो लगातार संवाददाता हैं वो हर एक तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। अलग अलग तस्वीरें, 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जिस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने वो जो पहाड़ की बात थी, वो जो सफाई की बात थी, वो जो लगातार लोगों के मुद्दों की बात की जा रही थी, उसकी भी कहीं ना कहीं बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को हालांकि 15 साल तक उन्होंने मिनी सरकार में राज किया, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान जरूर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड कर रही है 117 पर और आम आदमी पार्टी 129 पर और कांग्रेस 5 पर, अभी 4 पर माफी चाहेंगे, इस वक्त लीड बना रही है और अन्य 0 पर हैं। ये सब लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हर एक अपडेट एमसीडी से जुड़ा हुआ, एमसीडी मतगणना से जुड़ा हुआ दिखाते रहेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।